क्योंकि इसका जो प्राइस है वो एकदम बीच में लाई करता है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस एकदम बीच में लाई नहीं करता। RX 6600X T, इसके ऊपर सबसे पहला लेजिटिमेट न्यूज़ वीडियो कुछ 9 घंटे पहले आया था और अब मैं बना रहा हूँ। तो अगर एक वर्ड में बताऊँ तो मैं थोड़ा सा निराश हूँ, और आप भी हो जाएंगे अगर आपने इस वीडियो को देखे बिना इस कार्ड पे अपनी बोली लगानी शुरू कर दी तो। अब स्टार्टिंग में भले ही बोरिंग लगे, लेकिन फिर ही मेरा फर्ज बनता है। इसके अंदर आपको मिलते हैं 32 कंप्यूटर यूनिट्स, 2359 मेगाहर्ट्ज की गेम क्लॉक है, 32 MB इन्फिनिट की कैश है, 8 GB की GDDR6 मेमोरी मिलती है आपको, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अंदर 160 वाट कंज्यूम करता है ग्राफिक कार्ड, एक 8 पिन का कनेक्टर इसके अंदर मिलता है, बिल्कुल RTX 3060 की तरह। ये बेस्ड है RDNA 2 आर्किटेक्चर के ऊपर और आता है Navi 23 डाई के साथ। अगर चीज़ समझ नहीं आती है प्लीज आप कमेंट में पूछो, ठीक है। अब देखो इस ग्राफिक कार्ड पे इसने ठप्पा लगाया है एपिक 1080p गेमिंग का। अब ये बात वैसे हवा में भी नहीं है, इन्होंने बेंचमार्क्स भी दिखाए हैं जो कि बुरे नहीं हैं, लेकिन एपिक भी इन्होंने बात कही है जो कि मैं भी आगे इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा खुलासा करूंगा। अब भैया AMD के ग्राफिक कार्ड लॉन्च इवेंट हो और सर्विस लाइट्स ना देखें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इनके मुताबिक पिछले 2020 में हर 2 में से 3 डिस्प्लेस 1080p रेजोल्यूशन के हैं। मोरओवर इनमें से भी ऑर्डिनरी 60 हर्ट्ज के मुकाबले 20 गुना फास्टर डिस्प्लेज सोल्ड आउट हुए हैं। तो भाई इससे ये पता चलता है कि 1080p अभी भी किंग है और अब लोग हाई रिफ्रेश रेट वाले खरीद रहे हैं, यानी कि इसका मतलब समझे, कुछ पता चला अभी बताऊंगा। इससे पहले चलो कुछ बेंचमार्क्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं हम, जो इन्होंने दिखाए हैं अपनी स्लाइड्स में। अगर आप सबसे पहले देखें AAA टाइटल्स के ऊपर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको छोटा 2.2 टाइम्स का डिफरेंस मिला है Assassin's Creed Valhalla में, जो कि ऊपर गया है 2.5 टाइम्स इन Cyberpunk 2077 एंड Red Dead Redemption 2, जो कि तीनों की तीनों काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर AAA टाइटल्स हैं। बाकी इन्होंने ये GTX 1060 से कंपेयर करके दिखाया था। अब आगे इन्होंने RX 5600 XT के साथ भी कंपैरिजन दिखाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1.4 टाइम्स से लेके 1.7 टाइम्स तक का डिफरेंस मिला है आपको, विच इज़ नॉट टू गुड नॉट टू बैड, लेकिन नाइस है। अब इन्होंने RTX 3060 के साथ कंपैरिजन दिखाया, यानी कि इनका जो मेन मोटिव है ये है RTX 3060 का कंपेटिटर, जो कि यही निराश वाली बात है, लेकिन चलो बाद में बताता हूँ। अब जब इन्होंने RTX 3060 के साथ कंपैरिजन करा तो यहाँ पे इनको ऑलमोस्ट 15% तक का डिफरेंस मिलेगा अगर आप देखेंगे तो। इसमें देखिए जो इन्होंने ये करा है ना, ये इन्होंने अपनी स्मार्ट एक्स मेमोरी को भी लगाया है, तो आप ये याद में रखिएगा। और इन्होंने RTX 3060 के साथ जो करा है तो वहाँ पे भी उन्होंने रिवर्सेबल बार का सपोर्ट डाला है। अब ये चीज़ नहीं पता तो भाई आप कमेंट में पूछो, या फिर इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना दूंगा। और जो ये नॉइस आ रही है प्लीज़ इसको इग्नोर करो। अब देखो अगर आप Horizon Zero Dawn को देखो तो यहाँ पे तो बल्कि उल्टा ही हो गया। यहाँ पे 100 FPS मिले हैं 3060 को, लेकिन सिर्फ 97 मिले हैं 6600 XT को। तो यहाँ के तो खैर चलो भूल ही जाओ। जो सबसे बेस्ट मेरे को लगा वो उसमें लगा मेरे को Assassin's Creed Valhalla में, जिसमें आपको मिले हैं 69 FPS, समझ रहे हो, 3060 के अंदर, और 92 FPS मिले हैं 6600 XT के अंदर, जो कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जंप मेरे को दिख रहा है। और अगर सबसे कम परफॉर्मेंस जंप की बात करूँ तो आप Cyberpunk को देखो एक बार, 80 से लेके 83 FPS। अब देखो यार, जो कि मैंने आपको पहले बताया ना कि लोग 1080p मॉनिटर खरीद रहे हैं, वो भी हाई रिफ्रेश रेट का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोग 1080p पे ई स्पोर्ट्स गेम्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू AAA टाइटल। तो ई स्पोर्ट गेम तो यहाँ दिखाना बनता ही है। अगर मैं एपेक्स लेजेंड्स की बात करूँ तो 169 से लेकर 186 तक यहाँ पे गया है। CSGO की बात करूँ तो 401 से लेकर 425, और वैलोरेंट में तो बल्कि डिग्रेड हो गया है, 556 यहाँ पे मिला है, और यहाँ पे मिला आपको 553। अब इसकी जो रिलीज़ डेट है वो है 11 अगस्त, और इसका जो ऑफिशियल प्राइसिंग जो रखा गया है वो मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ उसी से ही, जो कि रखा गया है $380। अब देखो $400 में आपको 3060 Ti मिल जाएगा और $349 में आपको 3060 मिल जाएगा। तो सच कहें तो मैं 600 XT क्यों खरीदूँ, मेरे को बिल्कुल भी बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि देखो इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है 3060 से, लेकिन इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा मिलता है 3060 Ti से। तो आखिरी बीच में कैसे लाई कर रहा है मेरे को नहीं पता। अगर इसका प्राइस $360 भी होता तो मैं मानता, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 3060 की जैसी ही है इसकी परफॉर्मेंस, लेकिन इसका प्राइस 3060 Ti के जैसे क्यों रखा है मेरे को बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। बल्कि 3060 के अंदर आपको ज़्यादा VRAM भी मिलती है, हालांकि वो एक अलग बात है कि वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कहने के बाद तो यहाँ पे आ ही जाती है कि इसमें सिर्फ 8 GB की GDDR6 VRAM ही मिलती है, अगर आप इसे 3060 से कंपेयर करो जिसके अंदर आपको 12 GB की VRAM मिलती है। अब लेकिन यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं वो इंक्लूड नहीं करे हैं AMD ने, अपने सिर्फ बेस्ट टू बेस्ट जिनमें इन्होंने परफॉर्म करा है, इनके ग्राफिक कार्ड हैं वो ही इन्होंने यहाँ पे दिखाए हैं। तो ऑफकोर्स इससे हम ये नहीं पता लगा सकते कि RX 6600 XT कितना ज़्यादा अच्छा ग्राफिक कार्ड है। मोरोवर इन्होंने ये चीज़ भी बताई है कि अगर आप किसी NVIDIA के ग्राफिक कार्ड में रिचार्जेबल बार ऐड करके जो आपको परफॉर्मेंस अपलिफ्ट मिलेगा वो
कंपैरेटिवली कम है अगर आप स्मार्ट एक्सेस मेमोरी का यूज़ करेंगे अपने AMD के ग्राफिक कार्ड के साथ, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो देखिए ये बात देखिए मैं ज़्यादा इस पे इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये चीज़ है ये बढ़ सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ बढ़ सकती है। लेकिन मेन बात यह है कि ज़्यादा जो मार्केट है वो एनवीडिया के पाले में है। हाँ एक सही है कि एक रीज़न है AMD के पास जाने का, लेकिन फिर से वही बात आ जाती है प्राइस के ऊपर कि देखो यार तुम्हारा प्राइस भी तब भी उतना अच्छा नहीं है, और भले ही परफॉर्मेंस अपडेट इतना ज़्यादा मिल रहा है तब भी ये अपने कंपेटिटर्स को हरा दे और उनके बजाय कोई AMD के ग्राफिक कार्ड ले, इसमें भी अभी तक ये किसी को राज़ी नहीं कर पा रहे। तो ये काफ़ी शर्मनाक बात है मेरे ख्याल से। लेकिन क्या फिर RX 6600 XT बहुत ही बेकार ग्राफिक कार्ड है? देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ग्राफिक कार्ड बहुत ज़्यादा बेकार है। मैंने कुछ कमेंट लिए, आप अगर इनको देखो तो इनके हिसाब से अगर आप किसी को देखोगे, JV के नाम से किसी ने कमेंट करा था कि उनने जो RX 480 लिया था वो $350 का लिया था, और उसके हिसाब से $380 बहुत ही सही प्राइसिंग है इसके ऊपर। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो हाँ अच्छी प्राइसिंग है, लेकिन फिर अगर आप देखें कि एनवीडिया ने अपने 2000 सीरीज़ के बाद 3000 सीरीज़ के अंदर जो डिग्रेड करा है अपने प्राइस को, उसके मुकाबले तो भाई फिर ये कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये कॉस्ट करेगा $580 है उसके जितना, तो सही का पॉइंटलेस है सच में। और बाकी लोग भी मेरे इसी बात से सहमत हैं कि RX 3060 और RX 3060 Ti के बीच में इसका जो प्राइस है वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एकदम बीच में लायक करता ही नहीं है। ये 3060 की तरफ ज़्यादा है, 3060 Ti से बहुत दूर है। और अगर आपके बीच में कोई भी क्वेश्चन आया तो प्लीज़ यार कॉमेंट में पूछो, लेकिन ऐसे सवाल मत पूछना प्लीज़। चलो पूछ लेना, मैं फ्री आंसर कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि यार कि AMD ने ऐसा प्राइस रखा ही क्यों है? देखो उन्होंने प्राइस इसलिए रखा है क्योंकि उनका ये कहना है कि ये गेमर्स के पास तो जाएगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल वो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गेमर्स के पास तो वैसे भी नहीं जाने वाला, हर कोई माइनर इसको खरीदने वाला है, तो फालतू में इसका प्राइस हम कम क्यों रखें, इसका ज़्यादा ही रख लेते हैं जब उनके पास जा ही रहा है पहले से। तो ये बात भी खैर मेरे को उतनी अच्छी समझ नहीं आई। मान लो कि अगर सच में किसी के पास ये कार्ड आता है और उसको सच में मिल रहा होगा ऑफिशियल प्राइसिंग पे, तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन अगर वो सही में इसका प्राइस रखे मान लो $330 के करीब कुछ, तो सच में अगर कोई गेमर खरीदना चाहेगा तो उसको $330 देने पड़ेंगे ना कि $380। अब आखिर में मैंने कुछ AIB पार्टनर्स के भी ग्राफिक कार्ड दिखाएं, क्योंकि बिल्कुल हमको ये ही मिलेंगे, हमको फाउंडर एडिशन का कार्ड तो नहीं मिलेगा जहाँ तक मेरे को लगता है। लेकिन सच में कहें तो उसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मेरे को यूनिक सा लगा, एक फ़ैन है बीच में और बहुत ज़्यादा यूनिक सा लग रहा है। मैं ज़रूर रखना चाहूँगा फाउंडर एडिशन वाले ग्राफिक कार्ड को, अगर मेरे को थोड़े ज़्यादा पैसे भी पे करने पड़े तो। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं उनके आपको यहाँ पे ग्राफिक कार्ड दिख जाएगा 6600 XT की, वो कैसा दिखेगा। हैदराबाद का देखो आप, कितना ज़्यादा क्यूट, कितना छोटा सा लग रहा है, और उसी जगह पे आप गीगाबाइट को देखो, ओ भाई साहब। लेकिन बात आती है कंक्लूजन की, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो भाई इस प्राइस के हिसाब से मेरे को सही नहीं लग रहा। अगर आपको लेना है तो फिर आप RX 3060 लो, अगर आपका कम बजट है तो। अगर आपका ज़्यादा बजट तो RX 3060 Ti लो, क्योंकि जहाँ तक मेरे को लगता है अगर किसी का बजट $380 के करीब है तो वो $400 तक उसको इंक्रीज़ कर सकता है। मेरे को लगता है कि ये करना इतना मुश्किल है, और जहाँ पे उसको परफॉर्मेंस अपडेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। तो इस हिसाब से मेरे को नहीं लगता है कि ये ग्राफिक कार्ड आपको लेना चाहिए। बाय द वे मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ RX 6600 XT वर्सेस RTX 3060 का, और शायद मैं वर्सेस RTX 3060 Ti भी उसके अंदर डाल दूँ, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो एकदम बीच में लाई करता है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस एकदम बीच में लाई नहीं करती। तो वो एक बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, तो उसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहिएगा। अगर मेरा बन गया होगा तो मैं यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक दे दूँगा, अगर आपको दिख रहा होगा तो मतलब बन चुका है, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यार सच कहें तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ RTX 3060 और AMD के 5700G 5600G वाले APUs के ऊपर। और अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो इन सारे वीडियोज़ को देखो, यहाँ पर मैंने बता रखा है दोनों के बारे में, इनको आप देख सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि आखिर किस तरीके के आएंगे, क्या परफॉर्मेंस होगी इनकी, क्या प्राइस होगा इनका। तो गाइस इस वीडियो बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।